Morning to all of you. Today I am going to discuss miscellaneous exercise of inverse trigonometric function. Question number 1. Cos inverse cos 13 pi by 6. याद करिए, इसको मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में भी आपको समझाया था कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 13 पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ। 13 इंटू 30 ये आपका 390 हुआ, और आपको पता है कि यहाँ पर 360 प्लस 30 जो होगा, अगर आप इसको ऐसे लिख दें cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस 30, 2 पाई प्लस 30 का मतलब होता है पाई बाई 6। तो अब cos 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है आपका? cos 360 डिग्री प्लस थीटा आपका cos थीटा होता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये नहीं कि जल्दबाजी में आप पाई बाई 6 लिख दें, पहले आप चेक करिए कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, आपका x तब होता है जब x बिलोंग्स टू जो है वो आपका क्लोज इंटरवल 0, पाई को बिलोंग करता है। तो ये आपका 0, पाई को बिलोंग कर रहा है, पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0, पाई क्लोज इंटरवल। अब आप इसकी जगह क्या लिखेंगे? पाई बाई 6 लिखेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? आपका पाई बाई 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? 7 पाई बाई 6। इसका मतलब क्या हुआ? 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ? आपका 210 डिग्री। अब 210 डिग्री है, देखिए ध्यान से, 210 को आप अगर इसको लिखना चाहेंगे 180, देखिए ध्यान से देखिए, 10 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो प्लस में होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अब ये क्या हो गया आपका? अब 10 इनवर्स 10 180 डिग्री प्लस थीटा आपका 10 थीटा होता है। अभी आप जल्दीबाजी में पाई बाई 6 नहीं लिखेंगे, पहले आप चेक करेंगे कि पाई बाई 6 जो है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 को बिलोंग करता है या नहीं करता है? करता है, तब आप इसका आंसर पाई बाई 6 लिखेंगे। जल्दबाजी में आपको कोई भी काम नहीं करना है, पहले आपको चेक करना है और उसके बाद अपने आंसर को लिखना है। इसीलिए मैं बच्चों आपसे बार बार कहता हूं कि आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन के जो लेक्चर हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं। पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या लिखा? पाई बाई 6, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8 बाई 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77 अपॉन 36। और यहां पर देखिए cos इनवर्स 12 बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने इन क्वेश्चंस के लिए आपको बोला था कि आप लोग क्या काम करिए, आप लोग जो है, मैंने कहा था कि आपको फार्मूले में ज्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फार्मूले अगर बताऊंगा मैं तो साथ में आपको कंडीशन भी बताऊंगा, तो आपका क्या कहते हैं ओवरलोड हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको 10 इनवर्स में चेंज कर लीजिए, इसको भी 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 कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, अपने क्वेश्चन को ही 10 इनवर्स में चेंज कर लीजिए। और उसके बाद आपको 10 इनवर्स की कंडीशंस मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखी है, तो आप उन कंडीशंस का यूज करिए और बहुत ही आराम से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आप जो है क्या कहते हैं ओवर बर्डन नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको फार्मूला समझा सकता हूँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, लेकिन फिर मुझे साथ में कंडीशंस भी समझानी पड़ेंगी। कंडीशन समझाऊंगा तो आप लोग जो हैं अभी फिलहाल के लिए आप लोग जो हैं ज्यादा ओवर बर्डन हो जाएगा आपका, इसीलिए मैं आपको यही राय दूंगा कि आप इनको 10 इनवर्स में चेंज कर लीजिए, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बोला था। अब देखिए आप ध्यान से, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, 16 और 17 डिस्कस करता हूं। थोड़ा सा ये जल्दी हो जाएंगे क्योंकि नहीं तो मेरी वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 9 पाई बाई 8, आप क्या काम करिए, इसको 9 बाई 4 यहां लिखा हुआ है, 9 बाई 4 यहां लिखा हुआ है, इसको आप इधर ले लिए, तो ये आपका हो जाएगा 9 बाई 4 साइन इनवर्स, 9 बाई 4 कॉमन ले लीजिए, 2 रूट 2 बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1 बाई 3। अब आपके सामने साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फार्मूला होता है पाई बाई 2, तो क्यों ना मैं किसी एक को इसमें जो है चेंज कर लूं।
जब आप इसमें इसको किसी भी एक को जब आप कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके, तो आपका बिल्कुल सेम यही आ जाएगा। और ये आपका क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। जैसे ही पाई बाई 2 होता है तो ये कितना आ जाएगा, 9 पाई बाई 8 आ जाएगा। ये आपका आ गया 9 पाई बाई 8 आपका आंसर आ गया। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 सुनाता हूं। आंसर 17 देखिएगा ध्यान से, tan इनवर्स एक्स वाई वाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस का है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा मुझे। अब आप इसका हिंट यहीं से पकड़ लीजिए, एक्स वाई वाई लिखा है यहाँ पे, तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर y से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप y से डिवाइड करेंगे इसको, अब यहाँ पर कोई कंडीशन तो दी नहीं है, तो अगर कोई कंडीशन मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड है। तो बस आपका आ गया आंसर tan इनवर्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका ये बन गया, और बिल्कुल ऐसे ही जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 का फार्मूला क्या होता है आपका, पाई बाई 4। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, tan इनवर्स रूट x लिखा हुआ है, ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू 0,1 है। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर निगेटिव वैल्यू दे देगा तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इसीलिए जो भी वैल्यूज हैं वो आपकी रियल वैल्यूज नहीं है, इसीलिए ऐसा किया गया है। अब आप इस 2 को इधर ले आइए, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये आपका आ गया। अब आप क्या काम करिए, मैं राइट हैंड साइड को लेके चलता हूं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स के सेल्स में लगा दीजिए। cos इनवर्स 1 माइनस रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फार्मूला आपका। ये प्रूफ हो गया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस तरीके से आपके ये फार्मूले प्रूफ हुए। आपको फार्मूले को बहुत ही अच्छे से ध्यान से आपको याद करना है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू।